नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीशू और मेरे चैनल नीशू डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ संसार की सबसे बड़ी एक अधूरी प्रेम कहानी राधा कृष्णा की। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों के संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी रानियां इतनी सारी थी, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती है, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी के बारे में। आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी? कौन थी राधा? पहले आइए इसके बारे में जानते हैं। पद्म पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थीं और उनकी मित्र थीं। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायार नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। मान्यता है कि जब कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो कि 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वे लोग राधा और कृष्ण के विवाह के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वे हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। न ही राधा जी के मथुरा या द्वारिका जाने की जिक्र मिलता है। क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का विवाह? दोस्तों, राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इनमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफ़ी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहना पड़ेगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। क्या राधा ने शादी से किया था मना? एक मत यह भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसीलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली।
ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण राधा के पास वापस क्यों नहीं लौटे दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति से है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। दोस्तों, राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गईं। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी श्री कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यह थी एक अधूरी प्रेम कहानी, संसार की सबसे बड़ी, और इससे मनुष्यों को जो भी सीख मिलती है वो यही है कि जो असली प्रेम होता है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता है और भौतिक सुखों से परे होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब के साथ, इन्हीं सब जानकारी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने एक नए ऐसे ही वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा कृष्णा राधे राधे, और साथ में बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।